फाइनली आरसीबी ने दिल के साथ साथ मैच भी जीत लिया है। और कल के मैच में मतलब ये जोश, ये बॉलिंग चाहते हैं हम आरसीबी से। और कल आरसीबी ने भाई कुछ भी कहो मतलब एसआरएच को चारों खाने चित कर दिया। बैटिंग में बहुत गजब, और लेकिन थोड़े से वो स्लो पड़ गए, और ज्यादा रन बना सकते थे, लेकिन भैया जीत गए। और अब उनके कैलकुलेटर का काम तो चलेगा, लेकिन अब उनकी चांसेस भी हैं अब क्वालिफाई करने की, सारे मैचेस जीतने। तो देखते हैं पूरी वीडियो। बेंगलोर ने खाई हैदराबादी बिरयानी आरसीबी से एसआरएच के मैच के ऊपर। आज जरूर का क्या कुछ कहना है, 1 2 3 गो। भाई T20 वर्ल्ड कप से पहले फिर आई एक बड़ी अपडेट। राजस्थान के कैप्टन संजू के साथ बीसीसीआई करने वाली है मोए मोए। कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है मार्केट में जिसमें दावा किया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेन कीपर के रूप में पंत तो जाएंगे ही, मगर उनके बैकअप कीपर के तौर पर टीम में संजू नहीं बल्कि केएल राहुल हो सकते हैं, जिनका प्राइमरी रोल होगा बैटिंग का, मगर जरूरत पड़ी तो कीपिंग भी कर सकते हैं। और इसी अपडेट के मद्देनजर अब यह लगभग कंफर्म हो गया कि संजू का पत्ता इस बार की T20 वर्ल्ड कप से भी कट चुका है। फिर भले ही वो राजस्थान को चैंपियन ही क्यों ना बना दे। चीटिंग करता है तू। और यार जब तक इस बात की अनाउंसमेंट खुद सिलेक्टर्स या कप्तान न करें, किसी भी रिपोर्ट पर यकीन करना सही नहीं है। ऐसा अपने को रोहित भाई ने कुछ दिनों पहले ही बताया था, मगर इस वीडियो में आपको कल हुए मैच की ऐसी रिपोर्ट दिखाऊंगा जिस पर आपको यकीन करना ही होगा। और रिपोर्ट का शीर्षक है हैदराबाद के सामने कल आरसीबी जीत गई। क्यों चौंक गए? हेलो हाय नमस्कार, रणतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। और न जाने कल कौन सा मंत्र फूंका होगा आरसीबी फैंस ने कि कल वो टीम उनसे हार गई जिसके आगे बड़ी बड़ी टीमें हथियार डाल चुकी हैं। तो जिसने 19 नवंबर को कराया था पूरे इंडिया को चुप, कल उसी की टीम की हार को बेंगलोर ने कर दिया बुक। कल वीडियो पर आते हैं जहां पर हैदराबाद को कल जब 207 रनों का टारगेट बेंगलुरु ने दिया तो लगा कि मैच में अब आएगा ना मजा बिड़ू, 200 प्लस रनों का टारगेट चेज हो या ना हो, मगर मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। वैसे मैच आखिरी ओवर तक गया तो सही, मगर मैच में बेंगलुरु की जीत तो हैदराबाद के पावर प्ले में ही तय हो गई थी। 207 रनों का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ने अपने हेड मास्टर को पहले ही ओवर में 3 ओवर के अंदर अभिषेक शर्मा जो वन वे ट्रैफिक में गाड़ी दौड़ा रहे थे सिर्फ 13 में 31 बनाकर आउट हो गए। 5वां ओवर खत्म होते होते मार्करम और डेंजरस क्लासन भी डगआउट वापस लौट गए और साथ ले गए हैदराबाद की जीत की उम्मीदें। पावर प्ले में 62 पर अपने मुख्य 4 बल्लेबाजों को खोने के बाद हैदराबाद ने मैच में बने रहने की भरसक कोशिश तो की, मगर 11वें ओवर में मैच में बेंगलुरु ने शिकंजा और कस लिया और अंत में हैदराबाद अपने 20 ओवरों में सिर्फ 171 बना पाई और मैच 35 रन से हार गई। इससे पहले मैच में टॉस जीतकर बेंगलुरु ने पहले बैटिंग चुनी और ऐसी जोरदार शुरुआत करी जैसे बेंगलुरु की जर्सी पहनकर हैदराबाद बैटिंग करने उतर आई। पहले ओवर में 10, दूसरे में 14, तीसरे में बेंगलुरु ने 19 बनाए। 3 ओवर में 43 रन बोर्ड पर लग चुके थे और कमिंस के चेहरे पर जो हाव भाव थे वो चिंता के लक्षण में बदल चुके थे। कोहली के कमिंस को लगाए गए बैक टू बैक चौके देखकर बेंगलुरु के फैंस का दिल गार्डन गार्डन हो गया, मगर जैसा कि रोहित भाई ने कहा था कि कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा, इसी लॉजिक को कमिंस ने मैच के चौथे और 5वें ओवर में अपनी बॉलिंग चेंजेस करके अप्लाई किया, जिस वजह से गार्डन में बेंगलुरु की सलामी जोड़ी जो घूम रही थी बस खिलने ही वाली थी गार्डन में कि तभी फाफ भाई 12 बॉल्स पर 25 बनाकर आउट हो गए और अगले ओवर में मार्कंडे जैक्स के डंडे उड़ा दिए। एक समय 43 पर 0 विकेट पर दहाड़ रही बेंगलुरु की टीम 2 ओवर के अंदर लुढ़कती नजर आई। वो तो भला हो रजत पाटीदार का, जिन्होंने सिर्फ 20 में 50 रन बनाकर बेंगलुरु की पारी को ऐसी रफ्तार दी जो उन्हें मैच में हैदराबाद की पहुंच से बाहर ले गई। खासकर पारी के 11वें ओवर में पाटीदार ने मयंक को 1 ओवर में 4 छक्के लगाया और यही ओवर अंत में डिसाइसिव साबित हुआ। बेंगलुरु की पारी में कैमरन ग्रीन ने 20 में 37 बनाकर अच्छे हाथ दिखाए, मगर गेम चेंजिंग पारी तो पाटीदार की रही। 250 की स्ट्राइक रेट के साथ पाटीदार ने इस सीजन अपनी तीसरी हाफ सेंचुरी लगाई। ऐसे में फैंस पूछ रहे हैं कि इतना जोरदार खेलते हो, बाकी 6 मैचों में क्यों नहीं चले भैया? अगर चल गए होते तो आज बेंगलुरु वाले भी इस साला कप नमते कर रहे होते। बेंगलुरु के लिए पाटीदार की जोरदार पारी के अलावा बहुमूल्य 51 रन विराट ने भी बनाए, पर इसके बावजूद वो ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये रन 118 की स्ट्राइक रेट से बनाए। इस सीजन जब कोहली ने पंजाब के खिलाफ 77 बनाकर मैन ऑफ द मैच जीता था तो कहा था कि वो जानते हैं कि अगर वो शुरू के 6 ओवर टिक गए तो पारी के बीच में वो अपनी रनों की रफ्तार बढ़ा सकते हैं और अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सकते हैं। और ये मौका विराट के पास कल था, मगर वो 43 में 51 बनाकर आउट हो गया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर चोकली ट्रेंड कर गया, मगर बेंगलुरु के मैच जीतते ही ट्रोल वाला हैशटैग गायब भी हो गया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस टीम को सब लोग बजा रहे हैं उसी टीम ने कल हैदराबाद की बजा डाली। 35 रनों से बेंगलुरु की जीत इस सीजन के रनों के लिहाज से 6ठी सबसे बड़ी जीत है। चलो कम से कम कहीं तो उनका नाम ऊपर आया, वरना कल मैच जीतने के बाद भी बेंगलुरु अभी भी पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर पर है। हैदराबाद पर सरप्राइजिंग जीत के बाद बेंगलुरु को अब बाकी के मैच भी जीतने हैं ताकि प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी आस बनी रहे, मगर बेंगलुरु के लिए दूसरी टीमों को भी खेलना होगा। यानी वही साल दर साल से चली आ रही T20 लीग दूसरों के फिर से लिखी जा चुकी है। बस कौन कौन सी टीमें हैं जिनकी जीत या हार से बेंगलुरु पर फर्क पड़ेगा, वो टीमें कौन सी हैं इस वीडियो में देख लेते हैं, मगर आगे
अब ये कोई नई बात तो नहीं है कि आईपीएल में हमेशा ही कुछ टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों की हेल्प की जरूरत होती है। ये तो बेंगलुरु को तो इसका रहा अच्छा है खासा history। अनुभव है और इस बार भी स्थिति वैसी ही है। बेंगलुरु को अपनी जगह पक्की करने के लिए किसी एक टीम की नहीं बल्कि 3 टीमों की मदद चाहिए और ये 3 टीमें हैं राजस्थान, कोलकाता और हैदराबाद, जो पॉइंट्स टेबल में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है। अभी तक के प्रदर्शन के आधार पर लग रहा है कि ये तीनों टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी। अब अगर ये तीनों टीमें प्लेऑफ में पहुंचती हैं तो आरसीबी के लिए चांस बन सकता है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। पॉइंट्स टेबल की गणित ये कहती है कि अगर राजस्थान अपने बचे हुए 6 में से 4 मैच जीतती है, जबकि कोलकाता और सनराइजर्स बचे हुए मैचों में से 5-5 जीतती है, तो राजस्थान के 22 जबकि केकेआर और एसआरएच के 20-20 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे में बची हुई 60 टीमों के बीच टक्कर होगी। इस पर अगर आरसीबी ने अपने सभी 5 मैच जीते तो वो 14 पॉइंट्स पर पहुंच जाएगी और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की स्थिति में होगी, वो भी बिना नेट रन रेट की लड़ाई के, क्योंकि बाकी टीमों के 12 या उससे कम पॉइंट्स होंगे। मगर क्या ऐसा हो पाएगा? क्या इतनी गणित ऊपर वाला लगाकर बेंगलुरु को फिर से मौका देगा इस साल ये कहने के लिए कि इस साल कप न दे? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन वक्त ही बताएगा। लेकिन भैया कल के बाद तो आरसीबी के फैंस, और पर्सनली मैं खुद भी कल बहुत खुश था, क्योंकि यार एक चीज, विराट कोहली को उस टीम में देखते हुए हमेशा मन करता है कि यार ये टीम जीते जीते जीते, और वो जोश भी दिखता है हमेशा विराट कोहली का। चाहे वो पहला विकेट गिरे तो कैसे बाउंड्री से भागते हुए बंदा हो जाता है, और मतलब इनकी कई बार किस्मत भी साथ नहीं देती, और कल सब कुछ ही साथ दे गया। ओ भाई साहब, एसआरएच को उसी के घर में हरा दिया, वो भी एसआरएच को हराया भी तो किस टीम को। एक चीज तो पोल खुल गई है, एसआरएच चेस करते टाइम थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है, ये चीज देखा गया है। तो भैया बेंगलुरु सारे मैच जीतो और फिर उनसे बात करो बाकी टीमों से कि भाई साहब एसआरएच कल तुम हार गए, कोई नहीं, बाकी मैचों में जीत लेना, और किस्मत किसी और पे निर्भर है भैया। ये तो है, देखो अपना इनका अब काम है कि अपना कर्म करते जाओ और दूसरों पे डिपेंड तो होना है, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ना। कि पता लगे बैठ गए हम तो जीते ना जीते तुम जीत लेना, तो वो तो कहते हैं चलो हम तो जीत लिए, तुमने क्या करा था। इसलिए मतलब वो देख आरसीबी की एक मैच जीत गए तो कहां तक उम्मीद आ गई। चर्चे ही चर्चे, लेकिन कल बढ़िया खेली, चढ़ के खेली टीम, और रजत पाटीदार की बैटिंग रजत पाटीदार की भी बहुत गजब थी, और बॉलिंग अच्छी थी। मतलब जो स्वप्निल ने कल विकेट्स लिए की ओवर में, दो भाई साहब उसमें जिस पे आउटर है वो नो बॉल नहीं, फिर जिस पे अगली बॉल डाले तो वो नो बॉल, फ्री हिट भी आ रही हो। भाई साहब मजे ही मजे थे। कल का मैच आया मजा, लेकिन वो 10-11 ओवर के बाद ही पता लग गया था एसआरएच हारेगी। मजा आया, आपको भी मजा आया, हमें मजा आया। तो भाई आज देखते हैं आज केकेआर का मैच है, क्या केकेआर जीतेगी, क्योंकि केकेआर को अब जीतने पड़ेंगे ताकि बेंगलुरु आगे पहुंचे। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।